तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बहुत ही मासूम और शांत स्वभाव का लड़का होता है और वो हमेशा अपने दोस्त के साथ एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने जाता था। पर एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसके दिल को भा जाती है, जिस पर वो उस लड़की से बातें शुरू करता है और उसके साथ डेट पर जाता है। पर उसी दौरान उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो जिस लड़की को अपने सपनों की रानी समझ रहा था वो एक खतरनाक गूल थी जो उसे खाना चाहती थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम कैनिकी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्त होंडा के साथ एक लड़की का इंतजार कर रहा होता है जिसे कैनिकी पसंद करता था। इसी दौरान होंडा उस कॉफी शॉप की वेट्रेस टोका पर लाइन मारने लग जाता है। तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है जिसका इंतजार कैनिकी कर रहा था और उसका नाम टामेकी होता है और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, जिस वजह से कैनिकी उसे देखता ही रह जाता है। जिस पर होंडा कैनिकी से कहता है कि वो लड़की उसकी औकात से बाहर है, इसलिए उसे टामाकी के सपने देखना छोड़ देना चाहिए। जो कहकर होंडा वहाँ से चला जाता है। तभी कैनिकी देखता है कि उस लड़की को भी उसकी तरह नोवेल पढ़ना पसंद है और वो लड़की कैनिकी को ही देख रही होती है, जिससे कैनिकी शर्मा जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और कैनिकी अपने दोस्त होंडा को बताता है कि उसकी टामाकी से बातचीत शुरू हो गई है और वो दोनों कल डेट पर जाने वाले हैं। जो सुनकर होंडा सोचता है कि आखिर कैनिकी जैसे लड़के से वो पटाखा माल कैसे सेट हो गई। इसी दौरान हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जो किसी गूल का काम था। दरअसल गूल ऐसे जीव होते हैं जो इंसानों को खाते हैं और उनके मांस पर जिंदा रहते हैं, लेकिन हाल ही में गूल के अटैक काफ़ी बढ़ गए थे, जिस वजह से लोगों का बाहर जाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसलिए वो पुलिस वाले थोड़े परेशान होते हैं। जिसके अगले दिन कानिकी और वो लड़की डेट पर जाते हैं जहां पर वो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और कानिकी टामाकी के लिए एक गिफ्ट खरीदता है। तभी टामाकी कैनिकी से उसे उसके घर तक साथ चलने को कहती है, क्योंकि वो जिस इलाके में रहती थी वो सेफ नहीं था। जिस पर कैनिकी टामाकी के साथ जाने लगता है और रास्ते में कैनिकी टामाकी को अपनी लाइफ और फैमिली के बारे में बता रहा होता है और चलते हुए वो दोनों एक सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर टामाकी कैनिकी को प्रपोज करने लगती है और उसे गले लगा लेती है, जिससे कैनिकी भी बहुत हैरान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। तभी टामाकी कैनिकी के कंधे पर काट लेती है, जिससे कैनिकी घायल हो जाता है और उसे पता चलता है कि टामाकी एक गूल है, जिससे वो बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। पर टामाकी उसे पकड़ लेती है और कैनिकी को मारने से पहले उसके साथ खेलने का फैसला करती है। इसी बीच टामाकी के ऊपर कुछ लोहे के खंभे गिर जाते हैं, जिससे टामाकी की मृत्यु हो जाती है और कैनिकी बेहोश हो जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद कैनिकी को एक हॉस्पिटल में होश आता है और वो खुद को जिंदा पाता है, पर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था और वो डॉक्टर को बताता है कि किसी वजह से उसे खाने का स्वाद काफ़ी अजीब लग रहा है। पर डॉक्टर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और कुछ दिनों बाद कैनिकी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और कैनिकी के साथ उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसे वो एक सपने की तरह लग रहा था। पर किसी वजह से उस दिन के बाद से कैनिकी को खाने का टेस्ट काफ़ी बेकार लगने लग जाता है। तभी कैनिकी न्यूज़ पर गूल्स के बारे में सुनता है, जिससे उसे पता चलता है कि गूल्स को सिर्फ इंसानों का मांस खाना पसंद होता है और गूल्स को नॉर्मल खाने का स्वाद काफ़ी गंदा लगता है। वहीं गूल्स की स्किन स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जो सुनकर कैनिकी बहुत डर जाता है, क्योंकि उसके साथ भी यह सारी दिक्कत हो रही थी। इसलिए वो एक बार फिर से खाना खाने की कोशिश करता है, पर उसे हर चीज़ का स्वाद काफ़ी गंदा लग रहा था। जिस पर कैनिकी खुद को एक चाकू से मारने की कोशिश करता है, पर वो चाकू टूट जाता है, जिससे कैनिकी को पता चल जाता है कि वो एक गूल बन गया है और वो अपने घर से बाहर जाना बंद कर देता है। इसी दौरान कैनिकी को होंडा का मैसेज आता है जो कैनिकी को उससे मिलने बुलाता है, जिस पर कैनिकी घर से बाहर जाता है। लेकिन आसपास इतने सारे इंसानों को देखकर कैनिकी को उन्हें खाने का मन करने लगता है। पर तभी कैनिकी खुद को होश में लाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन रास्ते में कैनिकी को एक अच्छे से खाने की खुशबू आती है, जिससे कैनिकी को उसकी मॉम के खाने की याद आ जाती है और वो उस तरफ जाने लगता है। पर वो देखता है कि वहां पर एक गूल एक आदमी को खा रहा है और कैनिकी को उस मरे हुए आदमी के मांस की खुशबू आ रही थी और वो गूल कैनिकी को भी थोड़ा सा मांस ऑफर करता है। तभी एक चश्मे वाला आदमी उस गूल को मार देता है, जो कि खुद एक गूल था और उसका नाम निसीमा था
और वो कैनिकी को उसके इलाके में शिकार करने के लिए उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। तभी टोका निशिमा को ऐसा करने से मना करती है, जिस पर उनमें बहस हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, जिसमें निशिमा घायल हो जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी टोका देखती है कि कैनिकी उस लाश की तरफ भूखी नजरों से देख रहा है, जिस पर टोका उसे थोड़ा मांस ऑफर करती है, पर कैनिकी वो मांस खाने से मना करने लगता है, क्योंकि अगर उसने वो मांस खा लिया तो फिर वो एक इंसान नहीं रहेगा। जिस पर टोका जबरदस्ती कैनिकी को उस आदमी का मांस खिलाने लग जाती है, जिस पर कैनिकी उस मीट को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो गूल्स की तरह मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता था। तभी वहां पर टोका का बॉस आ जाता है, जो कैनिकी को अपनी शॉप पर ले जाता है और कैनिकी को थोड़ी कॉफी पीने के लिए देता है। शुरुआत में कैनिकी उस कॉफी को ट्राई करने से हिचकिचा रहा होता है, पर वो कॉफ़ी कैनिकी को अच्छी लगती है, जिस पर वो आदमी कैनिकी से कहता है कि सिर्फ कॉफ़ी ही एक ऐसी चीज़ है जिसे गूल्स इंसानों की तरह पी सकते हैं, लेकिन इससे उनकी भूख नहीं मिट सकती है। इसलिए वो आदमी कैनिकी को थोड़ा सा इंसान का मीट देता है और कैनिकी वहाँ से चला जाता है। पर टोका काफ़ी कंफ्यूज होती है कि आखिर बॉस कैनिकी पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं, जिस पर वो आदमी टोका को बताता है कि कुछ समय पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें टमाकी और कैनिकी ही शामिल थे, जहां पर कैनिकी की जान बचाने के लिए डॉक्टर ने उसकी बॉडी में टमाकी के ऑर्गन्स लगा दिए, जिससे कैनिकी की बॉडी ह्यूमन से गूल में ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसी बीच हम कैनिकी को देखते हैं, जिसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है और उसे टमाकी के विजन आ रहे होते हैं, जो उसे इंसानों का मांस खाने के लिए उकसा रही होती है और कैनिकी वो मांस खाने वाला होता है। तभी उसे होंडा का मैसेज आता है, जो कैनिकी को स्कूल पर मिलने बुलाता है, जिस पर कैनिकी होंडा से मिलने जाता है और होंडा कैनिकी को स्कूल से गायब रहने के लिए उसे खूब सुनाता है और उसे अपने एक सीनियर से मिलवाने ले जाता है, जिसे कुछ नोट्स चाहिए थे। और कैनिकी उस आदमी को देखकर काफ़ी शॉक होता है, क्योंकि वो सीनियर वही गूल था जिसने कैनिकी को मारने की कोशिश की थी। तभी निशिमा उन्हें बताता है कि उससे वो नोट्स घर पर छूट गए हैं, जिस पर वो सभी निशिमा के घर जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में कैनिकी यह देखकर काफ़ी हैरान होता है कि निशिमा नॉर्मल खाना खा पा रहा है। तभी वो एक गली में जाते हैं, जहां पर निशिमा होंडा पर अटैक करके उसे दूर उड़ा देता है और कैनिकी पर अटैक करके उसे घायल कर देता है और उसे कहता है कि वो फिर से उसके शिकार के बीच में आ रहा है। और निशिमा होंडा को टॉर्चर करने लगता है, जिस पर कैनिकी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर निशिमा उसे दूर उड़ा देता है, क्योंकि कैनिकी काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन हारने से एक बात याद आई, जीतना किसको पसंद नहीं है, और जीतने के बाद एक सेलिब्रेशन भी तो जरूरी होता है ना। लेकिन सेलिब्रेशन तो ओकेजनल होता है, तो सोचो हर मोमेंट सेलिब्रेट किया जाए तो कितना मजा आए। प्लेयर स्पोर्ट पर लाखों जीतकर प्लेयर स्पोर्ट पर आपको 15 से ज़्यादा गेम्स मिल जाते हैं। लूडो, स्पीड लूडो, स्नेक एंड लैडर्स, सीप फाइट, रमी, पोकर, हाउसी, चेस और एंटमैन। मतलब सोचिए आप लाखों जीत सकते हैं सिर्फ लूडो खेल के या स्पीड लूडो खेलकर, और यही होती है सेलिब्रेशन वाली बात। अब तुम्हारा सवाल होगा प्लेयर स्पोर्ट ही क्यों? क्योंकि लूडो गेम प्ले में एक सिक्योर एप्लीकेशन है और 10 मिलियन से ज़्यादा इसके यूजर्स भी हैं। इसमें आप आसानी से पैसे निकाल सकते हो अपने वॉलेट में या अपने बैंक अकाउंट में। और मैं आपको एक और एक्साइटिंग चीज़ बताता हूँ, अगर आप इसको डाउनलोड करोगे मेरे लिंक से और यूज़ करोगे मेरा रेफरल जो है प्लेस 200, तो आपको 200 रुपये का साइन अप बोनस भी मिलेगा। अब यहाँ वहाँ मत देखो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ दिए लिंक से इसे डाउनलोड करो और जीतना शुरू करो, क्योंकि प्लेयर स्पोर्ट से जीतने के बाद आपको सेलिब्रेशन करने में बहुत मजा आएगा। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। और निशिमा होंडा को मारने वाला होता है, लेकिन तभी कैनिकी की बॉडी से उसके 3 टेल्स निकल जाते हैं, जो गूल्स का वेपन होते हैं, और निशिमा और कैनिकी की फाइट होने लगती है, जहां पर कैनिकी निशिमा को बुरी तरह से घायल कर देता है और होंडा को बचाने जाने लगता है। तभी कैनिकी को होंडा का खून देखकर उसे खाने का मन करता है और कैनिकी को दोबारा से टमाकी के विजन आने लगते हैं, जो उसे इंसानों के मांस का टेस्ट बताकर ललचा रही होती है। और कैनिकी अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाता और होंडा को खाने वाला होता है। तभी टोका वहां पर आ जाती है और कैनिकी से कहती है कि अगर उसने अभी अपने दोस्त को खा लिया तो बाद में उसे काफ़ी पछतावा होगा और वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। लेकिन कैनिकी टोका की बात नहीं सुनता है और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर टोका कैनिकी को बेहोश कर देती है। इसके बाद कैनिकी को बॉस के घर में होश आता है और वो देखता है कि होंडा जिंदा है, क्योंकि टोका उन्हें वहां ले आई थी। और वो बॉस कैनिकी को उसकी शॉप में काम करने का ऑफर देता है, जिस पर कैनिकी मान जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो कभी भी अपनी भूख की वजह से अपने दोस्तों को चोट नहीं पहुंचाएगा।
इसी दौरान हम सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों को देखते हैं जिनका काम गूल्स को मारना होता है और उन्हें सेक्टर 28 से एक एस क्लास गूल्स का वेपन मिलता है, जिस पर वो सेक्टर 28 की इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोचने लगते हैं। इसी बीच हम एक बड़े आदमी को देखते हैं जो एक डॉक्टर को धमका रहा होता है और उसे उसके लिए नया वेपन बनाने को कहता है। इसके बाद हम कैनिकी को देखते हैं जो यूसी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और योशी उसे इंसानों के बीच घुलना मिलना सिखा रहा होता है। तभी मिस्टर यूकी कैनिकी को उनका इंसानों का मीट कलेक्ट करने के लिए जाने को कहते हैं क्योंकि टोका अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी, जिस पर कैनिकी योडा नाम के एक आदमी के साथ इंसानों का मीट लेने जाता है, जहां पर उन्हें एक कार मिलती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। तभी कैनिकी गलती से उस रोड से नीचे गिर जाता है, पर वो अपने आप को मरने से बचा लेता है, जहां पर कैनिकी को एक आदमी की लाश मिलती है। तभी वहां पर योडा आ जाता है जो कैनिकी को बताता है कि वो खाने के लिए ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया हो। इसी दौरान हम सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को देखते हैं जो गूल्स की रिसेंट मूवमेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहां पर अमन उन्हें एक एविडेंस दिखाता है जो उन्हें सेक्टर 28 से मिला था, जिस पर वो सेक्टर 28 की इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं और वहां पर कुछ गूल्स से उस वेपन के बारे में पूछते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं पता होता, जिस पर वो उन्हें मार देते हैं। पर उनमें से एक गूल बच जाता है और वो अपने साथी को ये सारी बातें बताता है। तभी मोडो उस गूल को भी मार देता है और दूसरे गूल से पूछताछ करने लगता है। इसी बीच योशी को पता चलता है कि उनके इलाके में सीसीजी के इंस्पेक्टर घूम रहे हैं, जिस पर मिस्टर योशी टोका को कैनिकी के साथ जाकर उसके लिए एक मास्क बनवाने को कहते हैं, जिस पर टोका कैनिकी के साथ एक मास्क शॉप पर जाती है जिसका ऑनर काफ़ी अजीब होता है और वो कैनिकी के मास्क के लिए उसका नाप लेता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कैनिकी टोका से पूछता है कि आखिर उसे मास्क की क्या ज़रूरत है, जिस पर टोका उसे बताती है कि उन्हें मास्क की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि अगर कभी उनका सामना सीसीजी हंटर से हो तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सके। इसी दौरान उस डॉक्टर की फैमिली योशी के घर पर रहने आती है जो कैनिकी को अजीब तरह से देखने लग जाती है, जिस पर कैनिकी हनामी से मिलने जाता है जो मीट खा रही थी, जिस पर कैनिकी वहाँ से भाग जाता है और कुछ देर बाद हनामी से माफ़ी मांगने जाता है, जहां पर वो देखता है कि हनामी को भी उसकी तरह नॉवेल्स काफ़ी पसंद है, जिससे उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके अगले दिन उनकी शॉप में एक अजीब सा रेड सूट वाला आदमी आता है जिसका नाम सुकीयामा था और सुकीयामा कैनिकी को सूंघने लगता है क्योंकि उसे कैनिकी से काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही थी। तभी टोका सुकीयामा को वहाँ से भगा देती है और कैनिकी को सुकीयामा से दूर रहने को कहती है क्योंकि सुकीयामा काफ़ी खतरनाक आदमी था। इसके बाद हम कैनिकी को देखते हैं जो अपनी किताब पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर सुकीयामा आ जाता है जिससे कैनिकी बहुत घबरा जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सुकीयामा काफ़ी नॉर्मल बंदा है और वो टमाकी का पुराना दोस्त था, लेकिन टमाकी के मरने के बाद से वो अकेला पड़ गया था, इसलिए वो कैनिकी को अपना दोस्त बनाना चाह रहा होता है, जिस पर कैनिकी उसका दोस्त बनने को तैयार हो जाता है। इसके बाद कैनिकी काम कर रहा होता है। तभी मिस्टर योशी कैनिकी को नीचे जाकर योडो से मिलने को कहते हैं, जहां पर योडो कैनिकी की ट्रेनिंग स्टार्ट करा देता है ताकि कैनिकी मुसीबत में अपनी रक्षा कर सके, पर कैनिकी काफ़ी कमज़ोर होता है। इसके बाद वो थोड़ा आराम करने एक बार में जाते हैं जहां पर रैन और मीना भी होती है और मीना कैनिकी के ऊपर थोड़ा सा खून गिरा देती है, जिससे कैनिकी की एक आंख गूल में बदल जाती है, जो देखकर मीना काफ़ी शॉक होती है और कैनिकी को वन आइड गूल्स के बारे में बताती है कि वन आइड गूल्स एक ह्यूमन और गूल के मिलने से पैदा होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ह्यूमन और गूल से पैदा हुए बच्चे मर जाते हैं, पर कुछ केसेस में बच्चे जिंदा बच जाते हैं और वो नॉर्मल गूल से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उनकी भी सिर्फ राइट आई गूल की होती है। लेकिन कैनिकी एक वन आइड गूल नहीं था क्योंकि उसकी सिर्फ लेफ्ट आइड गूल की थी। साथ ही मीरा कैनिकी को बताती है कि टमाकी की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर टमाकी को मरवाया था। इसके बाद कैनिकी सुकीयामा से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है, जिस पर सुकीयामा कैनिकी को अपने घर खाना खाने बुलाता है। तभी गलती से कैनिकी का हाथ कट जाता है और सुकीयामा उसे अपना रुमाल देता है, जिस पर कैनिकी का खून लग जाता है और सुकीयामा बाथरूम में जाकर उस रुमाल को सूंघने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि सुकीयामा कैनिकी को खाना चाहता है। इसके बाद कैनिकी सुकीयामा के घर जाता है
तभी उस घर की लाइट चली जाती है और केनिकी को एक स्टेडियम में ले जाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। और सुकियामा सभी लोगों को बताता है कि वो सब आज केनिकी को खाने वाले हैं और उन लोगों को केनिकी का ब्लड सूंघाता है जिससे मीठी खुशबू आ रही थी। और यह देखकर केनिकी समझ जाता है कि वो आज नहीं बचेगा। तभी वहां पर एक बड़ा सा आदमी आता है जो केनिकी को मारने की कोशिश करने लगता है, जिस पर केनिकी उस आदमी से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। तभी वो आदमी केनिकी को पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है, जिससे केनिकी की आई एक्टिवेट हो जाती है और वो उस आदमी को दूर उड़ा देता है। और सभी लोग ये देखकर काफी शॉक होते हैं कि केनिकी एक वन आइड गूल है। लेकिन केनिकी काफी घायल हो चुका था और वो बड़ा आदमी उसे मारने वाला होता है। तभी सुकियामा उस आदमी को रोकता है और उस पर अपना एक अटैक करके उसे जान से मार देता है और केनिकी की जान बचा लेता है, क्योंकि सुकियामा केनिकी को खुद खाना चाहता था, इसलिए वो केनिकी को उसके घर पर छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केनिकी को बुरे सपने आ रहे होते हैं जिसमें सुकियामा उसे खा रहा होता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है और वो वापस अपने काम पर चला जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि टोका की तबीयत खराब है, जिस पर वो उससे मिलने जाता है, जहां पर हनामी भी मौजूद थी और केनिकी हनामी की मदद करने लगता है। तभी वहां पर टोका की फ्रेंड आ जाती है जो उसके लिए खाना लाई थी और वो केनिकी और टोका को एक साथ देखकर गलत समझ लेती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद टोका वो खाना खाने लगती है, जिस पर केनिकी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर टोका उसकी बात नहीं मानती क्योंकि उसकी फ्रेंड ने काफी मेहनत से उसके लिए वो खाना बनाया था। इसी बीच हम सुकियामा को देखते हैं जो कई किताबें पढ़ रहा होता है और एक ऐसा तरीका ढूंढ रहा होता है जिससे वो केनिकी का स्वाद बढ़ा सके, ताकि उसे केनिकी को खाने में और भी ज्यादा मजा आए। इसी बीच केनिकी कहीं जा रहा होता है, तभी उसे निशिमा दिखाई देता है जिसे कुछ गुल्स परेशान कर रहे थे, जिस पर वो उन्हें रोकता है, पर वो लोग केनिकी पर ही हमला कर देते हैं। पर केनिकी उन्हें पीट देता है और निशिमा को उसके घर ले जाता है, जहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम अकीमा था, जो कि एक इंसान थी। जिस पर केनिकी अकीमा से पूछता है कि आखिर वो एक गूल के साथ क्यों रह रही है, जिस पर अकीमा उसे बताती है कि वो निशिमा से प्यार करती है और वो निशिमा को ठीक करना चाहती है, पर निशिमा बिना किसी इंसान को खाए ठीक नहीं हो सकता था, इसलिए वो केनिकी की मदद मांगती है, जिस पर केनिकी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अकीमा कुछ सामान लेकर घर आ रही होती है, लेकिन तभी सुकियामा अकीमा को किडनैप कर लेता है और केनिकी को एक लेटर भेजता है कि अगर वो अकीमा को बचाना चाहता है तो केनिकी को उससे मिलने आना होगा। तभी निशिमा भी वहां पर आ जाता है क्योंकि शाम से अकीमा वापस नहीं आई थी, जिस पर केनिकी निशिमा को सारी बातें बताता है और वो दोनों सुकियामा से मिलने जाते हैं जो उनका इंतजार कर रहा था। तभी निशिमा सुकियामा पर अटैक करता है, पर सुकियामा उसे साइड कर देता है, जिस पर केनिकी और सुकियामा की फाइट होने लगती है और सुकियामा केनिकी को बुरी तरह पीट देता है, जिससे वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। तभी टोका सुकियामा पर अटैक करती है, जिससे वो थोड़ा घायल हो जाता है, पर उसके घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं और केनिकी और टोका एक साथ सुकियामा से फाइट करने लगते हैं और उस पर भारी पड़ने लग जाते हैं। तभी सुकियामा सीरियस हो जाता है और केनिकी का हाथ तोड़ देता है और साथ ही उसके पेट में एक बड़ा सा होल कर देता है, जिससे केनिकी का काफी सारा ब्लड लॉस हो जाता है। तभी सुकियामा केनिकी के ब्लड को चाटता है, जिससे वो पागल हो जाता है क्योंकि उसे केनिकी के ब्लड का स्वाद काफी अच्छा लग रहा था। तभी टोका सुकियामा पर अटैक करती है, जिस पर सुकियाना अपने कगुने से टोका को घायल कर देता है और अकीमा को जान से मारने जाने लगता है, पर वो देखता है कि अकीमा के हाथ पर एक जख्म मौजूद है। इसके बाद हम निशिमा का पास्ट देखते हैं जो अपनी बहन के साथ पला बड़ा था और वो दोनों गूल्स थे, लेकिन एक बार उसकी बहन को एक लड़का पसंद आ जाता है, पर कुछ दिनों के बाद सीसीजी के इंस्पेक्टर निशिमा की सिस्टर को मार देते हैं क्योंकि उसकी बहन का बॉयफ्रेंड सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, जिस पर निशिमा उस आदमी को ढूंढकर उसे जान से मार देता है। इसके बाद उसकी मुलाकात अकीमा से होती है और अकीमा जल्द ही उसके प्यार में पड़ जाती है और निशिमा को पता चलता है कि अकीमा भी एक अनाथ है और उसके भी कोई पेरेंट्स नहीं है, जिससे वो अकीमा की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। पर एक दिन अकीमा जब घर आती है तब उसे निशिमा घायल दिखाई देता है, जिससे कानिकी ने इतना घायल किया था, जिस पर निशिमा अकीमा पर अटैक करता है, पर वो काफ़ी कमज़ोर होता है और उसे लगता है कि अकीमा उसकी रिपोर्ट कर देगी और वो मारा जाएगा, पर अकीमा ऐसा नहीं करती है और उसे अपना थोड़ा खून देती है, जिससे उसे उसकी सिस्टर की याद आ जाती है, जिस पर निशिमा डिसाइड करता है कि वो हर कीमत पर अकीमा को प्रोटेक्ट करेगा और वो सुकियामा पर अटैक करने जाता है, जिस पर सुकियामा उसे काफ़ी बुरी तरह मारता है, पर निशिमा हार नहीं मान रहा होता, जिस पर सुकियामा उसे पीट कर बेहोश कर देता है और अकीमा को मारने वाला होता है। तभी केनिकी टोका को अपना मांस खाने को कहता है क्योंकि वही
सुकियामा को हरा सकती थी, जिस पर टोका कैनिकी का मांस खा लेती है, जिससे सुकियामा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो खुद कैनिकी को खाना चाहता था और वो उन पर अटैक करता है। पर टोका अपने कगुने से उस अटैक को रोक देती है और अपनी फुल पावर पर आ जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।